जाग जनता तेरी बारी आई। जन आंदोलन के सदस्यों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जन आंदोलन के सूत्रधार सुनील शर्मा को पुलिस न करे परेशान। रमेश आसटकर। विधानसभा क्षेत्र लांजी के बहुचर्चित डबल मनी प्रकरण के आरोपियों से पीड़ित लोगों को राशि वापस दिलाने के लिए लांजी क्षेत्र के समाज सेवी सुनील शर्मा द्वारा विगत 2 माह से सार्वजनिक मंच एवं सभाओं के माध्यम से आंदोलन किए जा रहे हैं और शासन प्रशासन से इस मामले में निवेशकों को शीघ्र पैसा दिलाने के लिए लगातार अपील की जा रही है और चुनाव से पूर्व पैसा वापस नहीं मिलने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। उल्लेखनीय है कि जन आंदोलन जाग जनता तेरी बारी आई 5 सितंबर 2023 से लांजी क्षेत्र में चालू हुआ है, जिसमें क्षेत्र की जनता के निवेश की राशि वापस करने हेतु जनता के समर्थन से आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके मुख्य सूत्रधार के रूप में समाज सेवी सुनील शर्मा को एकमत से संचालन करने के लिए समर्थन दिया गया है। यह आंदोलन प्रशासनिक एवं राजनीतिक शून्यता के कारण जनता ने इसका फैसला किया है। इस संबंध में तहसील कार्यालय ज्ञापन सौंपने गए जन आंदोलन के पदाधिकारियों ने कहा कि पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों का पीछा किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से व लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ चलाया जा रहा है एवं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन किया जा रहा है। फिर भी पुलिस एन केन प्रकारेण आंदोलन का दम घोटने का कार्य कर रही है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि समाज सेवी सुनील शर्मा को किसी भी तरीके से या षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा सकता है, जो कि अनुचित होगा। इस प्रकार की कार्यवाही से जनता में भयंकर आक्रोश उत्पन्न होगा। शांतिप्रिय जाग जनता तेरी बारी आई जन आंदोलन को आक्रोशित करने की एवं ऐसी किसी भी प्रकार की कार्यवाही हम लोग विरोध करते हैं। ऐसी किसी कार्यवाही होने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा, स्थितियां नियंत्रण से दूर हो जाएगी। लांजी से परिचय भाई मैं रामकिशोर शर्मा। किस संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया? क्या हुआ है कि हम लोगों के द्वारा 10/9 को एक जन आंदोलन के रूप में लांजी बस स्टैंड में आम सभा की गई थी। उसमें क्या हुआ कि माननीय रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम साहब को हम लोगों के द्वारा ज्ञापन इसके पूर्व भी दिया जा चुका है। किस संबंध में आंदोलन किए थे आप? ये डबल मनी के संदर्भ में। अच्छा। क्योंकि लांजी क्षेत्र की जनता हमारी जनता की गाड़ी कमाई लाखों करोड़ों पे डूब चुका है। उस संदर्भ में हम लोगों के द्वारा एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करते हुए इसको और हम लोगों की मांग थी कि भाई लोगों को पैसा वापस दिलाया जाए, चाहे जिस तरह से हो, शासन प्रशासन किस तरह पर हो, जैसा भी हो पैसा मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि प्रशासन के द्वारा शासन के द्वारा कोई गंभीरता से मामले को नहीं लिया गया। अब हमारे लोगों की जब बैठक हुई थी, उस बैठक में सर्वसम्मति से सुनील शर्मा जी को जन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अधिकृत किया गया। अब सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में जाग तेरी जनता बारी आएगी का हम लोग एक आंदोलन चल रहा है और अभी भी चल रहा है और ये निरंतर चलता रही जब तक कि लोगों का पैसा वापस नहीं मिल जाता। तो आज उसी संदर्भ में क्या हुआ कि हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी लगी है कि सुनील शर्मा जी के पीछे पुलिस लगी हुई है और पुलिस उनको प्रताड़ित करने के पक्ष में दिख रही है। मतलब ऐसी जानकारी हम लोगों को लगी है। इसलिए हम लोगों ने क्या किए हैं कि अपने कुछ साथियों के साथ आज माननीय रिटर्निंग ऑफिसर महोदय को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि पुलिस उनको बेवजह परेशान न करे और यदि परेशान पुलिस करती है तो जनता के द्वारा, जनता का ही ये आंदोलन है और जनता के द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन और शासन दोनों की होगी। इसी संदर्भ में लोगों ने ज्ञापन। तो क्या सुनील शर्मा जी की ऐसी कोई शिकायत हुई है क्या इसमें लेकर के? नहीं, शिकायत नहीं हुई, लेकिन जो सूत्रों से ज्ञात हुआ है, क्योंकि शर्मा जी के द्वारा क्या है कि हम लोगों के द्वारा जो पिछले बार एक आंदोलन की आम सभा ली गई, उसके बाद जो कुछ प्रक्रिया हुई है, उस प्रक्रिया के तहत हम लोगों को जानकारी ज्ञात हुई है विश्वस्त सूत्रों से कि सुनील शर्मा जी के ऊपर कुछ भी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाव डाला जा रहा है और वो दबाव जो पुलिस के द्वारा डाला जा रहा है वो निराधार और गलत है। उसी संदर्भ में हम लोगों के द्वारा आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। ठीक। आपका परिचय? रमेश आसटकर। और ये जो जन आंदोलन हमारा जाग जनता तेरी बारी आई, इस आंदोलन के सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। तो ज्ञापन सौंपा गया आपके द्वारा, क्या है ज्ञापन में क्या दिया आपने?
ज्ञापन का मूल उद्देश्य था कि चूंकि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसका हमारे द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा और किसी भी रूप में, जैसे आज सुनील शर्मा जी के ऊपर कई ऐसा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उनके पीछे पुलिस लगी हुई है और कोई भी ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगा करके उनको जो है अंदर करने का या गिरफ्तार करने का प्रयास हो सकता है, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है। तो इस आंदोलन के माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को यही संज्ञान में लाया है कि ये आंदोलन चूँकि जनता का है, इसमें किसी राजनीतिक या कोई वो नहीं है इसमें, तो हम ये शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा चल रहा है और बाकायदा आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा और श्री शर्मा जी को भी कुछ ऐसा ना हो, हम चाहते हैं शासन प्रशासन भी। क्या कारण है कि सुनील शर्मा पे पुलिस यानी कोई भी आरोप लगा सकती क्योंकि इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार है वो, या कहना चाहिए पूर्ण रूप से उनको अधिकृत किया गया था। जब भी हमारी बैठक हुई तो उनको जो है अधिकृत किया गया था उसका नेतृत्व करने के लिए। तो चूँकि एक परंपरा रही है कि जो नेतृत्व करता होता है उसी को पहले पकड़ा जाता है, ताकि उसके बाद के लोग सब जो है अपने आप धीरे धीरे बैठ जाए। ये एक हो सकता है षड्यंत्र, तो इसी को अनावश्यक रूप से ना हो ऐसा कोई भी कार्रवाई, उसके पूर्व जो है ये ज्ञापन आम जनों के द्वारा और जो भी संगठन हमारे पक्ष में समर्थन दिए हैं उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरित दिया गया है। तो आपके इस आंदोलन के तहत आचार संहिता के दायरे में रहकर क्या क्या गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? अभी एक बैठक हमारी 20 तारीख को होना है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से एक प्रकार से प्रशिक्षण भी होगी, बैठक भी होगी। उस बैठक में सारी चीज़ें जो है हम लोग क्लियर करेंगे कि आगे की जो हमारी कार्रवाई होगी, जो हमारा जन आंदोलन है उसको हम कैसा चला है उसके ऊपर विचार किया जाएगा, क्योंकि इसमें अभी विचार आने को है, सभी लोग अभी खड़े होने को हैं। तो 20 तारीख तक जो है हमारी एक रूपरेखा और तैयार होगी। उसके बाद जो है आंदोलन तो चलते रहेगा, क्योंकि आंदोलन पूर्ण रूप से पैसे के मतलब हमारी जो निवेश की राशि है कैसे वापस हो, वो जब तक आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। जनता के हित में आंदोलन है और जनता जब चाहेगी हम इसको बंद भी कर देंगे। आप लोगों के द्वारा कुछ बैनर वगैरह लगाए गए थे जिसमें लिखा गया था पहले नोट फिर वोट, तो उन बैनरों हाँ, को भी पुलिस के द्वारा क्योंकि हटा दिया गया और उसको लेकर भी काफ़ी आक्रोश निवेशकों में देखा गया, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो पहले आचार संहिता नहीं लगी थी उसके पहले जो है ये सब पोस्टर बैनर हमारे क्षेत्र में चले भी गए थे। अब चूँकि आचार संहिता लग गई है तो उस के चलते ऐसा कोई भी हम कार्य नहीं करेंगे जिससे जो है उसका उल्लंघन हो और हम लोगों को या लोगों को परेशानी हो। हम जैसे कि देख रहे हैं